सूफी पेशकार खान। सूफी पेश खान जी, आप भी हिंदू राष्ट्र बनना देखना चाहते हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बाबा का पूर्ण सहमत करते हैं आप? पूर्ण समर्थन करते हैं हर तरह से। हिंदू का मतलब होता है हृत, धन इंदु, स हिंदू। हृत का मतलब हृदय होता है, इंदु का मतलब चांद होता है। हिंदू माने जिसके अंदर चांद जैसी शीतलता हो, दयालुता हो, उसको हिंदू कहते हैं। उसी को अरबी में मोमिन भी कहते हैं। अभी इनको बहुत बड़ी यात्रा करनी है। सारे सनातनियों का, पूरी दुनिया के सनातनियों का सेंटर मक्केश्वर है, मक्के में है, वहाँ जाना है। अभी वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, वो बांटने की राजनीति कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं ना, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। हिंदू मुसलमान सब यहाँ एक दिखाई दे रहे हैं। आप देख ही सकते हैं किस तरह से हिंदू मुसलमान एक होकर इस यात्रा में हैं, तो इसे बांटने का सवाल हो ही नहीं सकता। हम सब एक हैं हिंदुस्तान में, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है। बाबा जी सबको एक करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा जो प्रयास कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। हमें उनका बढ़ चढ़ का साथ देना चाहिए और बहुत से लोग दे भी रहे हैं। अब कहते ना, सोचते हैं तो सोचने दो, हमारा क्या, पर सच्चाई सड़कों में दिख रही है। किस तरह से हिंदू, मुसलमान, जैन, बुद्धिस्ट सब एक होकर इस यात्रा में शामिल है। तो जय श्री राम। बाबा जी को राजनीति में जाने की जरूरत नहीं है। वो तो वैसे भी मिनिस्टर से ऊपर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। किसने कहा कि यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं है? इस देश में जो मुसलमान जो सुरक्षित है, हम लोग इस देश का ये प्रमाण है कि ये हिंदू राष्ट्र है। अपने को अभी विश्व गुरु बनाना है। आज भारत में जो 25-30 करोड़ मुसलमान जो सुरक्षित है, इस बात का ये प्रमाण है कि यह देश हिंदू राष्ट्र है। जिनको अपनी कुर्सी की डर है वो ऐसा आरोप लगा रहे। बाबा जी कोई ऐसा नहीं है कि उनको राजनीति में जाना है। बाबा जी स्वयं संत है। वो हमेशा महाराज जी हम लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। जिनको अपनी कुर्सी से डर लग रही होगी कि हमारी कुर्सी चली जाएगी, उनको ऐसा लग रहा होगा कि हमें बाबा जी आ रहे हैं राजनीति में से। दोस्तों, आज बागेश्वर महाराज की यात्रा का तीसरा दिन है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाना चाहेंगे, वहां से यात्रा के जो पद यात्री हैं वो आ रहे हैं, पद यात्री आ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ मुसलमान समाज के जो लोग हैं वो भी आए हुए हैं। जानेंगे उनकी जो कल्पना है हिंदू राष्ट्र को लेके, उनकी क्या परिकल्पना है। आइए जानते हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सूफी पेशकार खान। सूफी पेश खान जी, आप भी हिंदू राष्ट्र बनना देखना चाहते हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बाबा का पूर्ण सहमत करते हैं आप? पूर्ण समर्थन करते हैं हर तरह से। मगर जो लोग ये कह रहे हैं देश में संविधान है तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों, उन पे क्या कहना चाहेंगे? हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू का मतलब होता है हृत, धन इंदु, स हिंदू। हृत का मतलब हृदय होता है, इंदु का मतलब चांद होता है। हिंदू माने जिसके अंदर चांद जैसी शीतलता हो, दयालुता हो, उसको हिंदू कहते हैं। उसी को अरबी में मोमिन भी कहते हैं। जो मोम की तरफ पिघल जाए, शांति वाला हो, अमन वाला हो। और ये तो अभी छोटी यात्रा है, अभी इनको बहुत बड़ी यात्रा करनी है। सारे सनातनियों का, पूरी दुनिया के सनातनियों का सेंटर मक्केश्वर है, मक्के में है, वहाँ जाना है अभी। और मगर ये कह रहे हैं लोग कि बाबा के जो यात्रा निकाल रहे हैं वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, वो बांटने की राजनीति कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं ना, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। हिंदू मुसलमान सब यहाँ एक दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे बाबा, बांटने की राजनीति के लिए पद यात्रा निकाल रहे हैं? नहीं सर, हमें नहीं लगता। तो क्या लगता है? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहेंगे कि बाबा बागेश्वर महाराज के जो पद यात्रा निकाल रहे हैं, पद यात्रा निकाल रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति का बांटने का काम कर रहे हैं या सबको एकजुट करने की काम कर रहे हैं? आप देख ही सकते हैं किस तरह से हिंदू मुसलमान एक होकर इस यात्रा में हैं, तो इसे बांटने का सवाल हो ही नहीं सकता। हम सब एक हैं हिंदुस्तान में, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है। बाबा जी सबको एक करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा जो प्रयास कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। हमें उनका बढ़ चढ़ का साथ देना चाहिए और बहुत से लोग दे भी रहे हैं। हिंदुस्तान में अधिकतर लोग उनका साथ अपने मन से तो दे चुके हैं और फिजिकली भी दिखा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं, आई थिंक हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं तोड़ने का काम करते हैं और बाबा जी जोड़ने का काम कर रहे हैं। मगर
लग रहा है, बहुत लोग इल्जाम लगा रहे हैं जो बाबा पद यात्रा निकाल रहे हैं वो राजनीति में आने का काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कोई उन्हें सांसद की टिकट मिल जाए या कहीं मिनिस्ट्री में अच्छा पद मिल जाए। अब कहते ना, सोचते हैं तो सोचने दो, हमारा क्या। पर सच्चाई सड़कों में दिख रही है, किस तरह से हिंदू, मुसलमान, जैन, बुद्धिस्ट सब एक होकर इस यात्रा में शामिल है। तो जय श्री राम। कहाँ से आई हैं वैसे आप? मैं डॉक्टर पल्लवी, मैं कठुआ जम्मू कश्मीर से हूँ और मेरी तरह बहुत सारी पल्लवियाँ, बहुत सारी बहनें जो बाबा जी के साथ जुड़ी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ जुड़ी हैं, तो बहुत अच्छा वो कार्य कर रहे हैं। सिर्फ उन्होंने हिंदू महिलाओं के लिए ही बात नहीं करी, वो हर एक महिला, चाहे वो मुसलमान महिला, उनके अधिकारों के लिए उनका सहयोग करते हैं। तो हिंदुस्तान में हर एक इंसान हिंदू है, क्योंकि सिंधु नदी की वजह से हमें हिंदू बोलते हैं, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो जैन है, चाहे वो सिख है, ईसाई है। तो ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन तोड़ने का काम करे, बाबा जी जोड़ने का काम कर रहे हैं, मैं यही कहूंगी। हमारे साथ डॉक्टर साइवती जो जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से आई हैं, उनकी विचारधारा है कि वो भी यही चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बने। आप देख सकते हैं वो कितनी दूर से आई हैं और लोगों से ही बात करेंगे क्या कहना है उनका हिंदू राष्ट्र को लेके। बाबा जी पे यह आरोप लग रहे हैं कि बाबा जी जो कि पदयात्रा निकाल रहे हैं वो एक तो तोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो राजनीति में आना चाहते हैं, वो राजनीति की ये यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कि एकजुट यात्रा जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पद यात्रा निकाली है, कि जो नाम रखा है गलत रखा है, उन्हें नेता बनने की यात्रा निकालनी चाहिए। ऐसा है कि व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान को ध्यान में रखते हुए यात्रा है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग हैं यहाँ पर, और जो सभी ये चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान एक हो जाए और एक होकर के और विकास की ओर बढ़े, विकास की ओर बढ़े। और बाबा जी को राजनीति में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो वैसे भी मिनिस्टर से ऊपर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं रांची से आया हूँ, झारखंड से। रांची से। क्या नाम होगा आपका? जॉनी वाकर खान नाम है। जॉनी वाकर खान नाम है। जॉनी जी, मुझे ये बताइए, आप भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने? किसने कहा कि यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं है? इस देश में जो मुसलमान जो सुरक्षित है हम लोग, इस देश का ये प्रमाण है कि ये हिंदू राष्ट्र है। बस कुछ जन नहीं, कुछ जने कहते हैं को कागज में चाहिए कि हिंदू राष्ट्र ये है। भारत हिंदू राष्ट्र को बनाना नहीं है, भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। अपने को अभी विश्व गुरु बनाना है। आज भारत में जो 25-30 करोड़ मुसलमान जो सुरक्षित है, इस बात का ये प्रमाण है कि यह देश हिंदू राष्ट्र है। आप पदयात्रा में आए हैं, मगर बाबा जी पे तो आरोप लगता है वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, वो अपने मंच से खड़े होकर हिंदुओं को अलग और मुस्लिमों को अलग करते हैं। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुस्लिमों का क्या होगा? अपने देश में 150 करोड़ की जनता है। अब किसके दिमाग में क्या है क्या नहीं है, अपने को लेना देना नहीं है। अपने को समर्थन करना है, हम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं। कोई सोशल मीडिया से कर रहा है, कोई रोड में आकर के कर रहा है। समर्थन तो सारे लोग कर रहे हैं। अब पक्ष विपक्ष तो भाई भारत है ना, किसी को हम हृदय में बैठ करके थोड़े ना बोलेंगे आप हमको जबरदस्ती करिए। उसके मन में होना चाहिए। तो पक्ष विपक्ष की बात है, जिसे अच्छा नहीं लग रहा नहीं कर रहा, और जिसे लग रहा है वो कर रहा है। बाबा जी पे कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि बाबा जी जो है वो सांसद या मिनिस्ट्री का पद लेना चाहते हैं, तो उन्हें नेता की यात्रा निकालने की जरूरत है, ना कि पद यात्रा। तो क्या कहेंगे इस पे? जिनको अपनी कुर्सी की डर है वो ऐसा आरोप लगा रहे। बाबा जी कोई ऐसा नहीं है कि उनको राजनीति में जाना है। बाबा जी स्वयं संत है, वो हमेशा महाराज जी हम लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। जिनको अपनी कुर्सी से डर लग रही होगी कि हमारी कुर्सी चली जाएगी, उनको ऐसा लग रहा होगा कि हमें बाबा जी आ रहे हैं राजनीति में। अच्छा, एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री 2047 तक भारत को विकसित भारत देखना चाहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर महाराज हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं। तो क्या लगता है, पहले हिंदू राष्ट्र बनेगा या विकसित भारत बनेगा? दोनों साथ ही साथ बनेगा। मोदी जी अपने काम कर रहे हैं, बाबा जी अपने काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र भी बनेगा और विकसित भारत भी बनेगा। आज पूरी दुनिया में मोदी जी का नाम का डंका चल रहा है, तो विकसित तो हो ही चुका है। अब अपने को सिर्फ कागज में हिंदू राष्ट्र की परमाने चाहिए। यह देश तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। और आजाद समाज पार्टी के एक नेता है दामोदर यादव, उन्होंने बाबा जी को खुला चैलेंज दिया था कि पदयात्रा निकाल के दिखाइए। क्या कहेंगे उनके लिए? ताकत है तो रोक के दिखा दे।
ये मुस्लिम समाज भी बोल रहा है, 5 लोग, ये मुस्लिम समाज भी बोल रहा है। भाई मुस्लिम समाज खान साहब है, 5 लाख रोड में है, वो आ जाए अपने घर से निकल करके, कहाँ दुबक के बैठे? ओपन चैलेंज दे रहे हैं अपने। चैलेंज दे रहे हैं, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, रोक के दिखा दे। क्या कहेंगे दामोदर यादव के लिए? आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा था बाबा बागेश्वर रैली निकाल के दिखाएं, हम उन्हें देख लेंगे, क्योंकि वो जो रैली निकाल रहे हैं वो तोड़ने की मतलब जो एकजुटता भाईचारा बनाए वो तोड़ना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे उस पे? बाबा बागेश्वर जी को तो पूरा देश जान रहा है, देश ही नहीं पूरा दुनिया जान रही है, लेकिन ये आज़ाद पार्टी वाले ये कौन यादव जी है मुझे भी नहीं मालूम है। तो ये क्या है, कौन है, शायद ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन पूरी जो कि आप जनता देख रहे हो, इतनी पब्लिक साथ है, निस्वार्थ साथ चल रही है, किस किस को रोकेंगे? वो पद यात्रा कोई एक चीज़ नहीं है जिसको रोक लेंगे, ये पब्लिक है, किस किस को रोकेंगे, किस किस का गला पकड़ेंगे? तुम मत जाओ। नहीं, उनका कहने का मतलब है देश में अभी संविधान चल रहा है, जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो पता नहीं कैसे चलेगा, तानाशाही आ जाएगी, क्योंकि बीजेपी तो ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम करती है, बीजेपी तो ऑलरेडी हिंदू मुस्लिम करती है, जब बाबा साहब का संविधान ही नहीं बचेगा। कह दिया कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। दामोदर यादव है ना। अब भाई दामोदर यादव कौन है? कौन है दामोदर यादव? दामोदर यादव हमारा मालिक है? किसने कहा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कौन है यादव, जो कि बागेश्वर जी को तो सब जान रही है, पूरी दुनिया जान रही है, ये कौन है दामोदर यादव? दामोदर है कौन है? जो आप दामोदर की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग को खाली लूटने के लिए देश चाहिए, खराब कानून चाहिए, सही कानून नहीं चाहिए। देश ये लोग बर्बाद किए, आगे भी बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और आगे उनका जीरो वोट मिलेगा, उनको सीट भी नहीं। बाबा जो के पद यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू जोड़ो यात्रा नहीं है, हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा नहीं है, वो तो राजनीति में आना चाहते हैं, राजनेता बनना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं देश पे। बाबा बागेश्वर महाराज कौन बोला उनका मुझ कभी सुने? आप कभी सुने? वो चाहे तो कल का कल अभी नेता बन जाए, पर वो कभी बोले ऐसा? कभी बोले? वो तो कल नेता बन जाए, उनको कौन रोकने वाला है? जब इतनी बड़ी उनके साथ जनता है, वो खड़ा होंगे तुरंत जीत जाएंगे, पर उनको नहीं चाहिए। उनको जो देश के लिए कर रहे हैं वो वही आज देख रहे हो। राजनेता से तो वैसे ही मतलब नहीं है, राजनेता से तो बहुत ऊंचे हैं अभी, राजनेता थोड़ी ऐसे होते हैं, राजनेता तो पूरे उनके पीछे है। अच्छा, चाहते हो हिंदू राष्ट्र बनना? ये आज से मिशन नहीं है, ये बहुत पहले से है और हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, राम राज्य। आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसमें हमारे मुस्लिम भाई भी साथ होंगे, ईसाई भाई भी साथ होंगे। मैंने हाँ ना पूछा सर, हाँ ना? हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम तो अलग हिसाब से कहना चाहते हैं। ये थी लोगों की निजी राय। आप भी अपनी निजी राय कमेंट सेक्शन में करते रहिए और देखते रहिए भारत गंज। जय हिंद, जय भारत।